Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, dear students. Welcome to the channel. Mayors of Central Tendency लेक्चर सीरीज है और इस लेक्चर सीरीज का दूसरा लेक्चर जो कि प्रॉपर्टीज ऑफ अर्थमेटिक मीन है। आज इस लेक्चर के अंदर हम अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे कोर्सेज के अंदर इसको पढ़ाया जाता है। डिफरेंट लेवल की जो स्टैटिस्टिक्स है इसके मुतालिक कुछ ना कुछ उस कोर्स के अंदर लाजमी तौर पे शामिल होता है। तो आइए हम देखते हैं कि अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या क्या हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 है जी, द सम ऑफ डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो। डेविएशन का मतलब है फर्क लेना। तो x माइनस एक्स बार ये डेविएशन फ्रॉम मीन है और ये समेशन उसका सम है। तो सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डाटा है, x की वैल्यूज 2 4 6, इसका अर्थमेटिक मीन निकाला तो हमारे पास 4 आ गया। अब हमने 4 जो है x की हर वैल्यू में से माइनस किया, 2 माइनस 4 माइनस 2, 4 माइनस 4 0, 6 माइनस 4 2 आ गया। अब इसका अब जब हम सम करेंगे तो माइनस 2 0 और 2, इसका सम क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये है सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज 0। अब इस प्रॉपर्टी 1 से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें। गिवन द फॉलोइंग सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम सर्टेन डिस्ट्रीब्यूशन, आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ मीन। आपको दिया गया समेशन x माइनस 18 माइनस 2 है, x माइनस 21 0 है और x माइनस 17 का समीशन 1 है। हमने बताना है कि इसमें मीन की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें मीन की वैल्यू क्या होगी जी, मीन की वैल्यू होगी 21, बिकॉज सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन इज ऑलवेज जीरो। क्योंकि यहाँ पे समीशन x माइनस 21 जीरो है तो 21 ही इस डेटा का क्या होगा, मीन होगा जी। प्रॉपर्टी नंबर 2, द सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इज मिनिमम, दैट इज x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर सम विल बी मिनिमम और लीस्ट। अब क्या होगा, जो वही पहली प्रॉपर्टी में हमने x माइनस एक्स बार निकाला था उसी कॉलम का स्क्वायर करके टोटल कर लें। अब वो टोटल जो है वो मीन के अलावा कोई और वैल्यू लेकर डाटा की हर वैल्यू में से माइनस करें, उसका स्क्वायर करें, उसका टोटल करें। वो जो टोटल आपने मीन की मदद से निकाला होगा वो टोटल तमाम टोटल्स के मुकाबले में कम होगा। कोई भी टोटल उस टोटल से कम नहीं हो सकता। इसको एक टेबल की मदद से समझें। ये प्रीवियस एग्जांपल हमने जो लिया जिसमें मीन हमारा 4 था उसके मुताबिक देखें, x माइनस 4 किया, x माइनस 4 का स्क्वायर किया, ये टोटल आ गया 8। अब 4 के अलावा यानी 4 इसका मीन है, मीन के अलावा कोई और वैल्यू लाइक 3 हमने लिया है तो 3 के हर वैल्यू में से 3 माइनस करें, उसका स्क्वायर करें, टोटल किया 11 आ गया। ये 8 से ज्यादा है। इवन 3.99 भी लेंगे और उसको माइनस करके हर एक का स्क्वायर करके टोटल करेंगे तो ये देखें 8.0003 आ रहा है, जो अगेन इस 8 से क्या है, ज्यादा है। तो ये मीन की यूनिक प्रॉपर्टी है कि इसका सम ऑफ स्क्वायर डेविएशन क्या होता है, ये हमेशा मिनिमम होता है किसी भी और वैल्यू के मुकाबले में जी। प्रॉपर्टी नंबर 3, द मीन ऑफ कांस्टेंट डाटा इज कांस्टेंट इटसेल्फ। अगर आपके पास ऐसा डाटा है जिसकी सारी वैल्यू सेम है तो उसका मीन भी वही कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगी। इसको हम यूं लिखते हैं, मीन ऑफ ए इज इक्वल टू ए वेयर ए इज कांस्टेंट। और दूसरा तरीका इसको लिखने का ये है कि इफ y इज इक्वल टू ए देन y बार इज इक्वल टू ए। एक एग्जांपल देखें, वो कहते हैं जी कि राइट डाउन 5 नंबर्स हैविंग मीन 10। 5 ऐसे नंबर लिखकर बताएं जिनका मीन 10 हो। तो वैसे तो इसकी बहुत सारी पॉसिबिलिटी है लेकिन सबसे सिंपल पॉसिबिलिटी ये है कि 5 दफा अगर 10 लिखा होगा तो ये ऐसा डाटा होगा जिसके अंदर 5 वैल्यूज होंगी और इसका मीन ऑब्वियसली फॉर श्योर क्या होगा, 10 होगा। तो कांस्टेंट डाटा का मीन जो है वो कांस्टेंट इटसेल्फ होता है। प्रॉपर्टी नंबर 4, if we add any constant to each value of data the mean is added by that constant। आपने डाटा की हर वैल्यू में एक कांस्टेंट जमा कर दिया, एक नया डाटा बन गया। अब उस नए डाटे का मीन क्या होगा, जो पुराने डाटे का मीन है अगर उसमें वो कांस्टेंट ऐड कर देते तो आपको नए डाटे का मीन मिल जाता। इसको हम यूं लिखते हैं, मीन
x plus a is equal to mean x plus a where a is constant, और दूसरे तरीके से यूं लिखते हैं कि अगर y is equal to x plus a है तो y bar is equal to x bar plus a। एग्जाम्पल देखें, सपोज मेरे पास एक वेरिएबल x है, उसकी वैल्यू 2 4 6 है, इसका हमने मीन कैलकुलेट किया तो ये 4 आ गया। अब हम डाटा की हर वैल्यू में 2 ऐड कर देते हैं, नया वेरिएबल y बना दिया, ये आ गया 4 6 8, समीशन y 18, y बार कितना आया जी 6। तो अगर इसी 4 के अंदर हम ये 2 ऐड कर देते, यानी ये 4 प्लस 2, तो ये नए डाटा का मीन क्या आ जाता हमारे पास 6 आ जाता। तो ये मीन की प्रॉपर्टी नंबर 4। इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें प्रॉपर्टी नंबर 4 की। कह रहे जी एवरेज सैलरी जो है फैक्ट्री एम्प्लॉयज की वो 12,000 रुपये है। फैक्ट्री ऑनर ने ये फैसला किया कि हर एक को परमानेंट अलाउंस 2,000 रुपये का दिया जाएगा। अब बताएं कि एवरेज सैलरी क्या हो जाएगी। तो एवरेज सैलरी इंक्रीज से पहले 12,000 थी, इंक्रीज उसको दे दिया गया 2,000 का, तो 12,000 में हम 2,000 जमा कर देंगे तो एवरेज सैलरी कितनी हो जाएगी 14,000 रुपये। प्रॉपर्टी नंबर 5, इफ वी सब्ट्रैक्ट, ये उसी ऐड की तरह दूसरा उसका वर्जन सब्ट्रैक्शन के लिए आ गया। इफ वी सब्ट्रैक्ट एनी कांस्टेंट टू ईच वैल्यू ऑफ डाटा द मीन इज सब्ट्रैक्टेड बाय दैट कांस्टेंट। इसको यूं लिखेंगे मीन ऑफ x माइनस ए इज मीन x माइनस ए, और ए यहाँ पर कांस्टेंट है, और इक्वेशन की शक्ल में अगर y इज इक्वल टू x बार माइनस ए है तो y बार x बार माइनस ए है। न्यूमेरिकली इसको हम यूं करेंगे, जरा देखें, हमारा वही वेरिएबल x आ गया। अब हमने हर वैल्यू में जो है 2 माइनस कर दिया, नया डाटा y उसका मीन आ गया 2, और अगर हम उसी 4 के अंदर जो पुराने डाटे का मीन था 2 माइनस कर देते तो हमारे पास y का मीन यानी 2 के बराबर आ जाता। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर कोई कांस्टेंट डाटा की हर वैल्यू में से माइनस करेंगे तो मीन भी उतना कम हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 6 जी, अब ये मल्टीप्लाई वाला वर्जन आ गया। इफ वी मल्टीप्लाई एनी कांस्टेंट ईच वैल्यू ऑफ डाटा द मीन इज मल्टीप्लाई बाय दैट कांस्टेंट। अगर आप डाटा की हर वैल्यू को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीन भी उस कांस्टेंट से क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैथमेटिकली यूं लिखेंगे मीन ए एक्स इज इक्वल टू ए इंटू मीन ऑफ एक्स। ए यहाँ पे कांस्टेंट है और इक्वेशन की शक्ल में y इज इक्वल टू ए एक्स और y बार इज इक्वल टू ए एक्स बार। मैथमेटिकल एग्जांपल इसकी आप देख लें, न्यूमेरिकल एग्जांपल, ये x आ गया, नया वेरिएबल हमने y इज इक्वल टू 2x बनाया, हर वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, समीशन y 24, मीन आ गया 8, और अगर हम इस पुराने डाटा का मीन जो 4 था उसको 2 से ज़रब कर देते तो y का मीन हमारे पास 8 आ जाता, यानी 4 इंटू 2, ये देखें जी हमारे पास 8 आ गया। प्रॉपर्टी नंबर 6 की एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें। फर्ज करते हैं जी कि एक टीवी एंकर है, वो किसी पर्टिकुलर चैनल में काम करता है, उसकी वहां पे एवरेज सैलरी जो है 1 लाख रुपए है। उसको एक नई ऑफर मिली है दूसरे चैनल की कि आपको हम 3 गुना सैलरी देंगे, ट्रिपल सैलरी देंगे। अब बताएं कि नए चैनल को अगर वो ज्वाइन करता है तो उसकी एवरेज सैलरी क्या होगी। तो पुराने चैनल पे उसकी एवरेज सैलरी 1 लाख रुपए थी, नए चैनल पे 3 गुना यानी 3 टाइम्स। क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नए चैनल पे अगर वो नई ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है तो उसकी वहां पर एवरेज सैलरी हो जाएगी 3 लाख रुपए। ठीक है, तो कांस्टेंट जब किसी डाटा से मल्टीप्लाई होगा हर वैल्यू तो मीन भी उस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 7, ये डिवाइड वाला वर्जन आ गया। अगर आपने डाटा की हर वैल्यू को किसी कांस्टेंट से डिवाइड किया है तो मीन भी उस कांस्टेंट से डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए मीन x ओवर a, ये आ जाएगा 1 ओवर a मीन ऑफ x, और a यहाँ पर कांस्टेंट है। इक्वेशन की शक्ल में आप लिखेंगे y इज इक्वल टू x ओवर a, तो y बार आ जाएगा x बार ओवर a। तो ये देखिए जी न्यूमेरिकल एग्जांपल। अब इसी तरह हमने नया वेरिएबल y बनाया है, हर एक वैल्यू को 2 से डिवाइड करके, तो y का मीन यहाँ पे 2 आया। तो अगर पुराना मीन जो कि 4 था इसको 2 पे डिवाइड करते तो हमारे पास y का मीन जो है वो 2 आ जाता। तो ये हमारे पास ये प्रॉपर्टी। अब जरा ये जो प्रॉपर्टी 3 से लेकर 7 तक हमने देखी है, इनको हम कॉम्बिनेशन के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी मुख्तलिफ इनको कंबाइन करके भी यूज कर सकते हैं। वो किस तरह, जरा उनको देखें। पहली मीन ऑफ ए एक्स प्लस बी,
यहाँ पे मल्टीप्लाई भी हो गया, ऐड भी हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं ए मीन एक्स प्लस बी। और अगर इक्वेशन की शक्ल में हो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो आप लिख सकते हैं y बार इज इक्वल टू ए एक्स बार प्लस बी। इसी तरह ये माइनस के साथ आ गई मीन ऑफ ए एक्स माइनस बी, तो यहाँ आ जाएगा ए मीन एक्स माइनस बी। और उसी तरह इक्वेशन की सूरत में जो वेरिएबल्स हैं y और x, इनके ऊपर बार आ जाएगा, कांस्टेंट एज इट इज रहेंगे। मीन ए एक्स प्लस बी ओवर सी, ये आ जाएगा सी डिवाइड हो रहा है तो 1 ओवर सी ए मीन एक्स प्लस बी। और अगर इक्वेशन की शक्ल में है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी ओवर सी, तो आ जाएगा y बार इज इक्वल टू 1 ओवर सी ए एक्स बार प्लस बी। इसी तरह ये माइनस के अंदर भी हमारे पास आ जाएगा कि अगर मीन ए एक्स माइनस बी ओवर सी है तो आ जाएगा 1 ओवर सी ए मीन एक्स माइनस बी। और इक्वेशन की शक्ल में इस तरह आपके सामने ये आ जाएगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 से लेकर 7 तक को मुख्तलिफ कम्बिनेशंस के अंदर भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर जो याद रहे कि ए बी सी जो है ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं जी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 8 आ गई। अब यहाँ पे परसेंटेज इजाफे की बात है। इफ वी इंक्रीज ईच वैल्यू ऑफ डाटा बाय सम परसेंटेज, द मीन इज इंक्रीज बाय दैट परसेंटेज। आपने हर वैल्यू की कोई खास परसेंटेज निकाल के उसमें जमा कर दी। अब उसका असर क्या होगा, मीन भी उतने परसेंट बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ ईच वैल्यू इज इंक्रीज बाय 10%, द मीन विल बी इंक्रीज बाय 10% एज वेल। फर्ज करो कि मीन है डिस्ट्रीब्यूशन का 70, हर वैल्यू को आपने 10% बढ़ा दिया। अब मीन क्या होगा, पुराना मीन आपने लेना 70 और प्लस कर देना है 70 का 10% इसके अंदर, जो कि 7 निकलता है, तो नए डाटे का मीन क्या होगा 77%। यानी हर वैल्यू में उसी वैल्यू का 10% इजाफा कर दिया जाए तो मीन जो है उसके अंदर भी 10% का इजाफा हो जाएगा इस प्रॉपर्टी के तहत। तो मीन जो है उसमें भी 10% का इजाफा हो गया। अब इसी तरह एक और प्रॉपर्टी आ जाएगी कि अगर आप कोई खास परसेंटेज जो है डिक्रीज करेंगे उसके साथ। अब इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी जो है वो परसेंटेज डिक्रीज के हवाले से है। अगर आप डाटा की हर वैल्यू को किसी खास परसेंटेज पे डिक्रीज कर देंगे तो मीन भी उतने परसेंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर ईच वैल्यू ऑफ डाटा इज डिक्रीज बाय 10%, द मीन विल आल्सो बी डिक्रीज बाय 10%। अगर आपने 10% कमी की है तो मीन में भी 10% कमी हो जाएगी। सपोज करें कि मीन है जो डिस्ट्रीब्यूशन का 70 है, ईच वैल्यू को आपने 10% डिक्रीज किया तो मीन फिर क्या हो जाएगा, 70 आपने पुराना मीन लेना है और इसमें 70 का 10% माइनस कर देना है, नया मीन आपको क्या मिल जाएगा 63। तो ये थी ये हमारे पास 9 प्रॉपर्टीज जो मीन के हवाले से थी, जिसको हमने बारी बारी डिस्कस किया। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम आपको अगर इसके अंदर आती है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप पूछें, इंशाल्लाह आपकी परेशानी जो है सब्जेक्ट के हवाले से दूर की जाएगी। चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो है नई से नई वीडियोस